बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में मैं आपको आर यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है उसका जो फॉर्मूला है उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझाऊंगी। तो आर जो है हमारे पास इसका जो बेसिक फार्मूला है वो किसके इक्वल है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स इनटू वेरियंस ऑफ वाई। और यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें जो कोवेरियंस वाली टर्म है कोवेरियंस, ये हमारे पास इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम एस से डिनोट करते हैं और उसके सबस्क्रिप्ट में यानी उसके साथ नीचे करके ज़रा हम लोग लिखते हैं एक्स इंटू वाई। और ये किसके इक्वल है इसका फार्मूला इक्वल है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन। और ये फर्दर फिर इक्वल ये इसके भी इक्वल हो सकता है और फर्दर इनको मल्टीप्लाई करके ये फार्मूला इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है जो कि इक्वल है समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय एन। कोवेरियंस जो बेसिकली है ये हमारे पास ये भी रिलेशनशिप को मैयर करने के लिए एक मैयर है। कोवेरियंस इज़ अ मैयर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स। लेकिन कोवेरियंस में और कोरिलेशन में ये डिफरेंस होता है कि कोवेरियंस जस्ट डायरेक्शन का बताती है कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये उसकी डिग्री को, जैसे कि कोरिलेशन हमें उसकी डिग्री का बताती है कि कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उस तरह से कोवेरियंस हमें उसकी स्ट्रेंथ या डिग्री के मुतालिक नहीं बता सकता। और इसी तरह से जो कोवेरियंस है उसकी रेंज भी नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है। जैसे कि मैंने बताया है कि आर के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में कोवेरियंस टर्म आएगी और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स इनटू वेरियंस ऑफ वाई आएगा। वेरियंस ऑफ एक्स को हम डिनोट करेंगे एस स्क्वायर के साथ जिसके सबस्क्रिप्ट में स्मॉल एक्स लिखा जाएगा और इसका फॉर्मूला इक्वल होगा समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अगर हमने वेरिएंस से स्टैंडर्ड डिविएशन लेना है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, फर्स्ट ईयर में हम कराएं कि हमने स्क्वायर रूट लेना होता है वेरिएंस का, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टैंडर्ड डिविएशन में। और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है उसके लिए हमारे पास फार्मूले के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस फार्मूले को इस शक्ल में भी, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन की जगह सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। इसी तरह से मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के फार्मूलाज लिख दिए हैं। जैसा कि मैं पहले से आपको इसके फार्मूलाज लिखवा चुकी हूँ, आर जो है वो कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई जिसको हम एस एक्स वाई से डिनोट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि वेरिएंसेस के जब हम लोग स्क्वायर रूट, जो अभी आप देख रहे थे पहले स्क्वायर रूट टर्म आ रही थी, स्क्वायर रूट जब हम ख़त्म करेंगे तो वेरिएंसेस जो हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह से ये मैंने इसका दूसरा फार्मूला लिखा है जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फार्मूला है, वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला है, वेरिएंस ऑफ वाई का फार्मूला है, इनको मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से ये सारे फार्मूलाज मैं पिछले लेक्चर में आपको लिखवा चुकी हूँ। ये वही फार्मूलाज हैं, थोड़े से आज मैंने उनको ज़रा ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश की। ये हैं 5 मेन फार्मूलाज जो कि आर को कंप्यूट करने के लिए यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट फार्मूला है, ये सेकंड फार्मूला है, ये थर्ड फार्मूला है, ये फोर्थ फार्मूला है। मेनली तो ये 4 ही यूज़ होते रहेंगे। ठीक है ना, बेसिक फार्मूलाज हैं ये आर के, ये यूज़ कर लें। जैसे आपको सम्स प्रोवाइडेड होंगे, कैलकुलेशंस दी हुई होंगी, उसके अकॉर्डिंगली आपने इन्हीं में पुटिंग करके आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। या फिर अगर आपको कहा गया हो, डाटा गिवन हो एक्स और वाई का और कहें कि आर फाइंड आउट करें, तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप इनमें से जौन सा मर्ज़ी फार्मूला यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर लें। ये एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव फार्मूलाज हैं। आखिरी जो 5th नंबर पे फार्मूला है, ये फार्मूला स्पेशल फार्मूला है फॉर यूजिंग
चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। एंड चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल आप लोग जानते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन मीन्स अगर हम वेरिएबल में से किसी भी कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें, और चेंज ऑफ स्केल मीन्स अगर हम किसी भी कांस्टेंट से वेरिएबल को डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें। तो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल के थ्रू अगर हम x और y को ट्रांसफॉर्म कर दें v और u में, तो फिर हमारा जो r है उसके फॉर्मूले पे को हम लोग देखते हैं क्या होगा। वैसे तो r की ये प्रॉपर्टी है कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से r की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी हमारी कंप्यूटेशंस तो कुछ आसान हो जाएंगी, कैलकुलेशंस कुछ इजी हो जाएंगी अगर बहुत हमें बड़ी बड़ी सी वैल्यूज़ दी हुई हैं, लेकिन r की वैल्यू हमारे पास वही आएगी जो कि एक्स वाई के थ्रू आ रही है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल यूज़ कर सकते हैं। उसमें आर यू वी फिर हमारे पास जो आ जाएगा ये आर एक्स वाई होंगे। आर यू वी क्या आ जाएगा, सिर्फ जहाँ पे एक्स वाई था वहाँ पे एक्स की जगह यू और वाई की जगह वी आ जाएगा। बाकी के फार्मूला आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसे का वैसे ये फार्मूला है। इसी तरह से ये फार्मूला यूज़ करें तो एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा, यू वी आ जाएगा सारे के सारे फार्मूले पे। तो ये फार्मूलाज आप मेन फार्मूलाज ऑफ आर हैं, इनको अपने पास नोट डाउन करें। यही फार्मूलाज आपके सारी एक्सरसाइज में आर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होंगे।